आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक ऐसे फॉरगॉटन हीरो की चर्चा की जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजों को सीधे चुनौती दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए। इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ हैं। उस महान भारतीय का नाम है सर शंकरन नायर। मोदी जी ने कहा, जब पूरी दुनिया ब्रिटिश सत्ता के डर में थी तब शंकरन नायर जैसे लोग सच्चाई के साथ खड़े थे। एक और पहलू है जिसे पूरी तरह अंधेरे में डाल दिया गया। ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का, इस जज्बे का नाम शंकरन नायर था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में बताया कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का साहस शंकरन नायर जैसे गिने चुने लोगों ने ही किया। मोदी जी ने याद दिलाया कि शंकरन नायर उस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद में थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर अंग्रेजों के सामने एक नैतिक और वैचारिक क्रांति खड़ी कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा, शंकरन नायर का विरोध सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं था, वो तर्क, कानून और सच्चाई के साथ लड़ा गया विरोध था। वो सत्ता के साथ रहने का सुख, चैन, मौज सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेशी शासन की क्रूरता के विरुद्ध जलियांवाला बाग की घटना से व्यथित होकर मैदान में उतरे। मोदी जी ने आगे कहा कि शंकरन नायर ने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में ब्रिटिश शासन की सच्चाई को उजागर किया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर मानहानि का केस किया, लेकिन नायर पीछे नहीं हटे, बल्कि अदालत में ऐसा जवाब दिया कि अंग्रेजों की चुप्पी छा गई। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, ऐसे वीरों की गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। हमें उन्हें इतिहास के अंधेरे में नहीं खोने देना चाहिए। केस लड़ने का खुद ने फैसला किया, वो अपने दम पर लड़े, अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज, इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भाषण सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में दिया। उन्होंने कहा, भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि अदालतों, किताबों और विचारों में भी लड़ी गई थी, और शंकरन नायर इस लड़ाई के मौन लेकिन महान योद्धा थे। मानवता के साथ खड़े होने का ही मामला भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत उत्तम उदाहरण। कैसे दूर सुदूर दक्षिण में केरल का एक व्यक्ति पंजाब में हुए हत्याकांड के लिए अंग्रेजी सत्ता से टकरा गया। यही स्पिरिट हमारी आजादी की लड़ाई की असली प्रेरणा है। यही प्रेरणा आज भी विकसित भारत की यात्रा में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। भारत को जानना चाहिए उन नामों को जिन्होंने आजादी के लिए कलम से भी क्रांति लिखी। जय हिंद।